हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेटजेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स। ये जो बेसिक टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक में जो है ना बार बार यूज किए गए हैं। तो इन डिटेल जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आपको ये बेसिक टर्म्स के जो मीनिंग समझ आ जाएगा ना तो आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड को कम्प्लीटली समझना एंड पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टर्म है यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम। तो देखो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, ये जो वर्ड्स है ना ये बार बार आपके टॉपिक में यूज किया गया है। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका रिसर्च टॉपिक, यानी कि जिस भी टॉपिक के बारे में आपको रिसर्च करना है, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ फाइंडिंग करनी है, आपका रिसर्च टॉपिक ही को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कॉलेज की स्टडी करनी है, ठीक है, मान लो आपने कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट किया है और उस कॉलेज का आपको ये स्टडी करना है कि इस कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोबाइल फोन के यूज का उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आपको ये स्टडी करना है तो ये हो गया आपका रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? जो टॉपिक के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, आपसे पहले अगर किसी ने इसी टॉपिक के ऊपर स्टडी किया है या इससे रिलेटेड टॉपिक पे स्टडी किया है तो उनकी जो भी फाइंडिंग्स है, ठीक है, उनकी जो भी फाइंडिंग्स है उसको अगर आप उस सोर्स को अगर आप पढ़ते हो, उनकी फाइंडिंग्स को अगर आप पढ़ते हो, उनसे आइडियाज लेते हो, उनको समझते हो, वो होगा हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है। देन थर्ड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं करता है। पॉपुलेशन का मतलब है अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अबाउट विच रिसर्चर सीक नॉलेज और इंफॉर्मेशन, यानी जिसके बारे में रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है वो होती है हमारी पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रिसर्चर ने क्या टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम क्या सेलेक्ट किया कि मोबाइल फोन का यूज का जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना ये होंगे हमारे पॉपुलेशन। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल और अ स्मॉलर ग्रुप दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, जब अगर हमको रिसर्च प्रॉब्लम जो हमने फाइंडिंग्स करनी है, हमको जो भी स्टडी करनी है, अब पॉपुलेशन क्या है वो बहुत बड़ी है, तो क्या हम सबके ऊपर स्टडी कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी हमने एक कॉलेज का एग्जांपल लिया है तो एक कॉलेज में तो कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या आप पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर पाओगे? नहीं। तो सैंपल क्या होता है? ये जो पॉपुलेशन है, यानी कि एक कॉलेज के पूरे स्टूडेंट्स हो गए आपके पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें से क्या करोगे आप, है ना, सैंपल्स को सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप फर्स्ट ईयर में से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो, सेकंड ईयर में से कुछ सेलेक्ट कर रहे हो, थर्ड ईयर में से कर रहे हो, ठीक है, तो ये होगा आपके सैंपल जो आप पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हो। और ये जो सैंपल है इनके ऊपर जो भी रिजल्ट आएगा वो पूरा रिजल्ट जो है ना वो आपके पॉपुलेशन जो है वो उसका रिजल्ट भी बताएगा। ठीक है। देन द फिफ्थ वन इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस या एक मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल होता है। आप सैंपल देखो, आपको सेलेक्ट करना है तो आप सैंपल ऐसे भी कहीं से नहीं जाके सेलेक्ट कर लोगे ना, तो आप क्या करते हो, आप सैंपलिंग का प्रोसेस या एक सैंपलिंग की मेथोडोलॉजी यूज करते हो, जिसमें आप करते हो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, एंड एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है। हम जब इन डिटेल पढ़ेंगे ना रिसर्च एप्लीकेशन को, हम उसमें हमारी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग सब अच्छे से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इसका मीनिंग समझो क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? रैंडम, जहां पे आप रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। रैंडम में क्या होता है कि जितने भी सैंपल्स हैं उनका इक्वल चांस होता है कि भाई उनका सिलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाइस, हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें डाइस होता है या लॉटरी, उसमें सबके नाम की चिट्ठी डाल दी जाती है, तो वहां पे देर इज चांसेस ना कि भाई हाँ किसी का भी नाम आ सकता है, तो आप जैसी चिट्ठी उठाओगे जिसका नाम आएगा आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हो लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमली आप जो है सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो फ्रॉम दी पॉपुलेशन। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? ये सब्जेक्टिव होता है, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, रैंडमली नहीं, आप यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से या आपकी सोच के हिसाब से आप यहाँ पे सैंपल को सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं दो तीन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको जानती हूँ, तो मैं उनको सैंपल सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है। फिर जिन स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ उनके कोई फ्रेंड्स भी इसी कॉलेज में है तो मैं उनको भी सैंपल्स ले लूंगी। ठीक है। तो इस तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे रैंडमली नहीं, यहाँ पे सब्जेक्टिव आ जाता है, हम इस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम को हम वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं।
देखो बहुत मरता ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन सैम्पलिंग फ्रेम एंड पॉपुलेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वो आप ध्यान से समझ लो। देखो अभी जो मैंने टॉपिक लिया कि मोबाइल फोन की यूज का कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने लिया, ठीक है। तो जिस कॉलेज के बारे में मैं स्टडी कर रही हूँ उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होगी, मेरी पॉपुलेशन। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है वो पॉपुलेशन हुई ना मेरे रिसर्च टॉपिक के लिए, ठीक है। लेकिन अब उन स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन तो लिया है लेकिन वो कॉलेज नहीं आते हैं, ठीक है, वो बहुत एब्सेंट रहते हैं। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है या बीच में वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाने वाले हैं। तो क्या इस केस में हम बोलेंगे कि हर स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आते हैं उनको लिस्ट में से निकाल देंगे, जिन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया है उनको लिस्ट में से निकाल देंगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल स्टूडेंट्स है जो बराबर कॉलेज आते हैं वही स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारी पॉपुलेशन एक्चुअल मानी जाएगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम, इसलिए हम इसको वर्किंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैरामीटर। देखो पैरामीटर कुछ नहीं होता है, आप उसको सिर्फ इतना याद रखना कि ये आपकी जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब डिस्क्राइब करता है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल में नंबर्स में जब वो आपके पॉपुलेशन को कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। एक चीज याद रखना, जब भी पॉपुलेशन मीन आएगा क्वेश्चन में तो हमेशा आंसर पैरामीटर होगा। जब भी पॉपुलेशन आएगा क्वेश्चन में आंसर ऑलवेज विल बी पैरामीटर, ठीक है, ये आप ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिस तरीके से जब आप पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हो नंबर्स में वो पैरामीटर होता है, उसी तरीके से जब आप सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हो नंबर में वो होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। कभी भी अगर सैंपल मीन आएगा, सैंपल लिखा हुआ क्वेश्चन में आएगा और ऑप्शन में अगर स्टैटिस्टिक्स दिया रहेगा तो हमेशा आंसर विल बी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेटा और इंफॉर्मेशन। देखो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों में ना डिफरेंस होता है। डेटा क्या होता है, डेटा है ना ये रॉ नॉलेज यानी ये रॉ डेटा होता है, यानी आपने जो भी फाइंडिंग्स करी है, जो भी फैक्ट्स आपने फाइंड किया है वो डेटा है। जब इस डेटा को आप एनालाइज करते हो, इसको प्रोसेस करते हो, जब वो जाके इंफॉर्मेशन बनती है, तो ये आप याद रखना। तो डेटा क्या है, इट इज अ रॉ फॉर्म ऑफ नॉलेज। जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जो भी आप फाइंडिंग्स कर रहे हो फैक्ट्स की, ये होगा आपका डेटा। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। देखो अभी हमने पढ़ा ना डेटा क्या होता है, जब आप किसी भी फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स को गैदर करते हो, फैक्ट्स की फाइंडिंग करते हो, वो होता है हमारा डेटा, ठीक है। तो डेटा है ना दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव डेटा वो हर डेटा होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, यानी जो भी डेटा आपको नंबर्स के फॉर्म में मिलता है ना वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है किसी की वेट के बारे में, हाइट के बारे में, एज के बारे में, तो क्या होगा, ये सब आपको नंबर्स में ही इसके आंसर्स मिलेंगे ना। वेट क्या होगा, हाँ भाई चलो 60 70 80 केजी वेट, ये भी नंबर्स में है। हाइट भी नंबर्स में होगी 5.5 5.6, एज भी नंबर्स में होगा 30 40 50, है ना। तो ऐसे डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। इसको हम है ना क्लोज एंडेड भी कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम जैसे सर्वे वगैरह यूज करते हैं, कि सर्वे अगर आप करोगे तो वहां पे हमेशा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही जो है वो आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जहां पे हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं ना वहां पे हम किसी की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी के एटीट्यूड के बारे में डेटा कलेक्ट करना है तो क्या आप नंबर से फाइंड आउट करोगे कि भाई इस बंदे के अंदर तो 30% एटीट्यूड है, 50% मोटिवेशन है, 10% बिलीफ है? ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी का एटीट्यूड, मोटिवेशन या बिलीफ स्टडी करना तो आप क्या करोगे, आप उनका या तो इंटरव्यू कंडक्ट करोगे या उनका ऑब्जर्वेशन करोगे, देन आप इजिली उनकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर पाओगे, तो वो होता है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। इसे जो है ना हम ओपन एंडेड भी कहते हैं। क्यों इसे हम ओपन एंडेड कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को डिस्क्राइब करने वाले हो एंड जो भी चीज डिस्क्राइब करने वाली होती है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। एंड जो भी क्वांटिफाइड करने वाली होती है वो हमेशा क्लोज एंडेड या ऑब्जेक्टिव होती है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर। देखो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, it is a statistical error that occurs when an analyst does not select a sample that represent the entire population being studied। अगर इसको इजी वे में हम समझे ना तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें से हम एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी हम एक रॉन्ग सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं जो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है,
तो वो होता है हमारा सैम्पलिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग एरर हमेशा ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, मान लो आप जो भी आप डेटा कलेक्शन मेथड यूज कर रहे हो, अगर वो रॉन्ग डेटा कलेक्शन मेथड है, ठीक है, तो उससे हमेशा ना आपको नॉन सैम्पलिंग एरर का इश्यू होगा। या फिर आपने डेटा कलेक्शन किया और जो आप मेजर कर रहे थे आपने रॉन्ग मेजरमेंट किया, तो वो भी हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। ऐसा एरर जो आपके डेटा कलेक्शन की वजह से हो या आपके डेटा कलेक्शन के रिजल्ट की वजह से हो, उसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है ना कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आगे जो हम इन डिटेल इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ना, वो आपके लिए समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।